हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी फाउंडेशन क्लासेस में। तो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है आईटी एग्जाम आने वाले हैं। इन एग्जाम्स की शानदार तैयारी हो, इसके लिए रेगुलर इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आप सभी के लिए बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग डेमो एग्जाम पेपर्स आप सभी तक पहुंचा रहा हूं। तो गाइस, यदि आप लोग फर्स्ट टाइम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आईटीआई से रिलेटेड सभी यूजफुल अपडेट्स रेगुलर आप सभी तक पहुंचती रहें। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में गाइस, वेल्डर ट्रेड के लिए ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन आंसर यहां पे मैं डिस्कस करने वाला हूं। जितने भी स्टूडेंट्स वेल्डर ट्रेड से हैं वो कंप्लीट इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, सभी क्वेश्चंस को समझने का प्रयास कीजिए, सीखिए, इनको लर्न कीजिए, अच्छे से तैयार कीजिए ताकि आईटीआई एग्जाम्स में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोड आकार की पहचान कैसे की जाती है। जो इलेक्ट्रोड होता है उसकी साइज जो है उसकी पहचान हम कैसे करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे फ्लक्स की कोटिंग की मोटाई। तो फ्लक्स की कोटिंग की मोटाई से उसकी पहचान बिल्कुल नहीं की जाती। आंतरिक कोर तार के व्यास द्वारा, तो ये इसका बिल्कुल राइट आंसर। आप सभी को पता है जो इलेक्ट्रोड हम यूज करते हैं वेल्डिंग पर्पज के लिए, उसकी जो पहचान है वो हम उसका जो डायमीटर है, इनर कोर का, आंतरिक कोर का जो व्यास है, उससे हम उसकी पहचान करते हैं। तो राइट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन बी। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑक्सासेटिलीन ज्वाला में सबसे गर्म बिंदु कौन सा है। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और डायरेक्टली इस क्वेश्चन का आपको आंसर याद रखना है कि ऑक्सासेटिलीन जो ज्वाला होती है उसमें सबसे गर्म बिंदु कौन सा है। तो सबसे गर्म जो बिंदु होता है वो होता है 3000 से 3200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 3000 से 3200 डिग्री सेल्सियस तक का जो टेम्परेचर है वो सबसे गर्म बिंदु यहां पे होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पीतल वेल्डिंग के लिए, देखिए वेल्डिंग से रिलेटेड जो है आपके काफी बढ़िया सिंपल से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो पीतल वेल्डिंग से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि पीतल वेल्डिंग के लिए कौन सी लो उपयुक्त होती है। कौन सी लो जो है वो उपयुक्त होती है पीतल वेल्डिंग के लिए। तो थोड़ा तटस्थ, ये बिल्कुल नहीं होती। उसके बाद में कार्बोराइजिंग, ये भी नहीं होती। ऑक्सीडाइजिंग जो है ये यहाँ पे यूज होती है। ऑक्सीकरण जो लो है वो पीतल वेल्डिंग के लिए सबसे उपयुक्त होती है और इसी का हम यूज करते हैं। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का कास्ट आयरन नरम होता है। कास्ट आयरन मतलब लोहा, ठीक है, नरम लोहा जो है वो किस प्रकार का होता है। तो ग्रे कास्ट आयरन जो है वो नरम होता है। ग्रे कास्ट आयरन जो है वो एक कास्ट आयरन नरम लोहा होता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन ए। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गैस कटिंग के बाद अत्यधिक चिपकने वाले स्लेब को हटाने के लिए, देखिए समझिएगा कि गैस कटिंग जब करते हैं तो अत्यधिक चिपकने वाला जो स्लैग है उसको हटाने के लिए किस हैंड टूल का यूज करते हैं। तो उसके लिए हम चिंपिंग हैमर, हैमर से थोड़ी हटाएंगे यार, चीजल से उसे हम हटाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीजल। ठीक है, चीजल से ही हम उस जो स्लैग टाइप का पदार्थ जमा हो जाता है उसको हम हटाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। वेल्डिंग जॉइंट से अवशिष्ट तनावों को दूर करने के लिए, जो रेजिडुअल स्ट्रेसेस होते हैं, अवशिष्ट तनाव, उनको दूर करने के लिए कौन सा ऑपरेशन किया जाता है। तो गाइज उसके लिए आप सभी को पता होगा पोस्ट हीटिंग ऑपरेशन हम यूज करते हैं। देखो, एक होता है प्री हीटिंग और एक होता है पोस्ट हीटिंग। तो वेल्डिंग जॉइंट के अवशिष्ट तनाव को दूर करने के लिए, वेल्डिंग जॉइंट हो गया, जॉइंट होने के बाद में हम ऑपरेशन करते हैं तो उसको हम बोलेंगे पोस्ट हीटिंग। ठीक है, बाद में किया गया जो हीटिंग ऑपरेशन है वही जो है यहाँ पे जो अवशिष्ट तनाव है उनको दूर करने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसका प्रयोग गर्म जॉब को पकड़ने के लिए। ये तो आपको पता ही होगा यार, गर्म जॉब को पकड़ने के लिए हम चिमटा का यूज करते हैं, टोंग्स का यूज करते हैं, चिमटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फाइल की चौड़ाई पूरी लंबाई तक समांतर होती है। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। कौन सी ऐसी फाइल है जिसकी चौड़ाई जो होती है ना, चौड़ाई पूरी लंबाई तक समांतर होती है, ऐसा पूछा है, समांतर एक जैसी होती है। ठीक है, तो वो होती है हैंड फाइल। कौन सी फाइल होती है, हैंड फाइल। कर्ड फाइल में ऐसा नहीं होता, रास फाइल में भी ऐसा नहीं होता, फ्लैट फाइल में भी हैंड फाइल बोलेंगे उसको स्पेशली। ठीक है, हैंड फाइल। फ्लैट फाइल में तो सतह जो होती है वो समतल होती है। ठीक है,
यहाँ पे पूरी लंबाई जो है समांतर होती है हैंड फाइलम के अंतर्गत, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धातु को केवल GTAW के लिए वेल्ड किया जाता है? GTAW, अब देखिए एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ये क्वेश्चन मैं इसलिए पूछ रहा हूं ताकि मेरे को पता चल सके कि यार आप लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखते भी हो या फिर नहीं। क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि GTAW की फुल फॉर्म जो है वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बतानी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि किस धातु को केवल GTAW के लिए वेल्ड किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पतला धातु के लिए, ठीक है। GTAW जो है वो पतला धातु के लिए हम यूज करते हैं, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ब्रेजिंग विधि, ब्रेजिंग एक वेल्डिंग होता है, ब्रेजिंग विधि आप दोनों विधियां अच्छे से पढ़ी होगी। तो वेल्डिंग विधि द्वारा 2 mm हल्के स्टील को वेल्ड करने के लिए किस प्रकार की गैस की लो का उपयोग किया जाता है? किस प्रकार की गैस की लो का यूज करते हैं हम करते हैं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का, किसका? ऑक्सीकरण लो का हम यूज करते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया द्वारा, काफी बढ़िया क्वेश्चन है ये। प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग जो होती है उस प्रक्रिया द्वारा कार्बन स्टील और टाइटेनियम की वेल्डिंग के लिए कौन सी गैस उपयुक्त होती है? कौन सी गैस है यहाँ पे उपयुक्त होती है? तो हीलियम नहीं होती, नियॉन भी नहीं होती, CO2 भी नहीं होती, आर्गन बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, लेजर बीम वेल्डिंग में किस प्रकार के लाइट का उपयोग किया जाता है? लेजर बीम वेल्डिंग में जो है किस प्रकार के लाइट का उपयोग करते हैं? तो गाइज आपको पता होगा मोनोक्रोमेटिक यूज करते हैं हम, है ना। लेजर बीम, लेजर बीम देखो यार समझिएगा, लेजर बीम क्या होगा, बिल्कुल एक कलर वाली होती है, ठीक है। और एक को हम मोनो बोलते हैं, जैसे डाई को हम 2 बोलते हैं ना, वैसे ही मोनो सिंगल। तो लेजर बीम वेल्डिंग में जो है एक कलर वाली लाइट उपयुक्त रहती है, तो राइट आंसर हो गया मोनोक्रोमेटिक लाइट, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में स्पेटर को कम करने के लिए किस आर्क की लंबाई का उपयोग किया जाता है? गाइज स्पेटर जो है उसको कम करने के लिए किस आर्क की लंबाई का, कौन सी आर्क की लंबाई का हम उपयोग करते हैं? तो गाइज इसके लिए सामान्य आर्क जो है हम यूज करते हैं स्पेटर के लिए, ठीक है। स्पेटर के लिए नॉर्मल आर्क, स्पेटर के लिए नॉर्मल आर्क, स्पेटर के लिए नॉर्मल आर्क, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल्डिंग टॉर्च का उपयोग क्या है? वेल्डिंग टॉर्च का उपयोग क्या है? तो गैसों को निकालने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। वेल्डिंग टॉर्च गैस वगैरह जो है उसको निकालने के लिए, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, MIC और MAG वेल्डिंग, हाँ दोनों का फुल फॉर्म यहाँ पे भी आप लोग कमेंट करके बताना। MIG और MAG वेल्डिंग में तांबा लेपित फिलर वायर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? तांबा लेपित जो फिलर वायर है उसका यूज हम क्यों करते हैं? टू रिमूव फ्यूम्स, धुएं को निकालने के लिए। किसको निकालने के लिए? धुएं को निकालने के लिए। राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोड में फ्लक्स कोटिंग का मुख्य कार्य क्या है? जो इलेक्ट्रोड है, वेल्डिंग के लिए जो इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर क्या होता है? कोटिंग की जाती है, ठीक है। कोटिंग एक परत होती है, उस परत का मुख्य, कोटिंग मतलब एक परत है, ठीक है, उसका मुख्य कार्य क्या है? तो आर्क को स्थिर करने के लिए। किसको? आर्क को स्थिर करने के लिए, ठीक है, ताकि जो टेम्परेचर है ना वो एक तरीके से पूरे को एक साथ पिघाल सके, सही से टेम्परेचर उसके ऊपर कार्य कर सके, तो आर्क को स्थिर करने के लिए। राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रूव वेल्डिंग की ऊर्ध्वाधर स्थिति के रूप में क्या परिभाषित किया जाता है? ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। ग्रूव वेल्डिंग जो होती है उसकी ऊर्ध्वाधर स्थिति के रूप में क्या परिभाषित किया जाता है? उसके लिए हम करते हैं 3G, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हेलमेट में रंगीन ग्लास के दोनों ओर स्पष्ट चश्मा लगाने का क्या उद्देश्य है? देखिए समझिएगा, हेलमेट में रंगीन ग्लास के दोनों ओर, हेलमेट है उसमें रंगीन ग्लास, उसके दोनों ओर चश्मा लगाने का उद्देश्य क्या है? तो चश्मा किरणों से बचाव के लिए? नहीं। गर्मी से बचाव के लिए? नहीं। स्पेटर से बचाव के लिए? बिल्कुल सही है, प्रोटेक्ट फ्रॉम स्पेटर्स, स्पेटर्स जो है उससे हमें बचाने के लिए जो है उस चश्मे का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील और हार्ड वायरों के लिए किस प्रकार के रोलर्स का उपयोग किया जाता है? स्टील और हार्ड वायरों के लिए जो है किस प्रकार के रोलर्स का उपयोग करते हैं? तो यू नल्ड का नहीं करते, ठीक है। उसके बाद में वी कर्नल्ड का नहीं करते, यू का भी नहीं करते, यू देखो यार इसने यू ग्रूड का भी नहीं करते, वी रोलर्स का करते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके स्थान पर अब पारंपरिक भवन सामग्री को रखा गया है? पारंपरिक भवन सामग्री को रखा गया है। प्लास्टिक के स्थान पे नहीं, पीवीसी के स्थान पे। किसके स्थान पे? पीवीसी के स्थान पर पारंपरिक भवन सामग्री को रखा गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, उच्च गति पर धातु के हिस्सों पर तरल पदार्थों गैसों के कारण क्या होता है? उच्च गति पर धातु के जो हिस्से हैं, हिस्से पर तरल पदार्थ और गैसों के कारण क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? इरोजन, ठीक है, कटाव पैदा हो जाता है। एक तरीके से थोड़ा सा सरण हो जाता है, कटाव हो जाता है, ठीक है, छिल जाता है एक तरीके से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। तरल पदार्थ या गैस का जो हिस्सा होता है ना, उसकी वजह से उच्च गति, हाई स्पीड, ठीक है, उसमें सतह जो है वो एक तरीके से कटाव उत्पन्न करती है उसके ऊपर, ठीक है, वायु और जो द्रव वगैरह तरल गैस है, ठीक है वो। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, FCAW में सील्डिंग के लिए मिश्रित गैसें कौन सी है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। FCAW में सील्डिंग जो होती है, सील्डिंग मतलब एक तरीके से कवच है ना, चारों तरफ से घेर लेना, सील्डिंग, ठीक है। मिश्रित गैसें कौन सी होती है? मिश्रित गैसें होती है उसमें आर्गन और CO2, ठीक है। कौन से ऑप्शन में है? पहले में नहीं है, ठीक है, आर्गन और CO2 इसमें भी नहीं है, आर्गन और O2 है इसमें, आर्गन और CO2। तो राइट आंसर हो गया अपना ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी में दिखाए गए प्रतीक के लिए संयुक्त के प्रकार का नाम क्या है? संयुक्त के प्रकार का नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, ठीक है, फ्लेट प्लस V वोल्ट बैंकिंग रन के साथ, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कास्ट आयरन की वेल्डिंग में किस ध्रुवता का उपयोग किया जाता है? काफी बढ़िया क्वेश्चन है। कास्ट आयरन जो होता है, कास्ट आयरन समझ रहे हो, उसकी वेल्डिंग में किस ध्रुवता का? रेक्टिफायर सेट का नहीं, AC ट्रांसफॉर्मर ये भी नहीं, स्ट्रेट पोलरिटी ये भी नहीं, रिवर्स पोलरिटी के लिए हम करते हैं कास्ट आयरन की वेल्डिंग में, ठीक है, रिवर्स पोलरिटी, विपरीत ध्रुवता। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में दर्शाए गए फोर्स का नाम क्या है? चित्र में दर्शाए गए फोर्स जो है यहाँ पे, इसका नाम क्या है? ठीक है, ये बना हुआ है और इसमें कौन सा फोर्स? सतह तनाव है? नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक? ये भी नहीं। ग्रेविटी है, ये कौन सा है? ग्रेविटी, ठीक है, ऊपर से है ना, जैसे ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण के कारण, तो यही तो फोर्स लगेगा यहाँ पे, ठीक है, तो इसको हम ग्रेविटी बोलेंगे, गुरुत्वाकर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, आर्क वेल्डिंग में बीड में हेयर लाइन का अलग होने का कारण क्या है? बढ़िया क्वेश्चन है। आर्क वेल्डिंग जो कर रहे हैं उसमें बीड में हेयर लाइन का अलग होने का कारण क्या है? अलग होने का, अलग होता है फास्ट कूलिंग की वजह से, ठीक है। किसकी वजह से? फास्ट कूलिंग। स्लो कूलिंग नहीं, इलेक्ट्रोड का गलत चयन, ये भी नहीं, फास्ट कूलिंग। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस दोष का नाम क्या है? उस दोष का नाम क्या है जिसमें वेल्ड धातु TIG प्रक्रिया में आधार धातु के साथ नहीं पिघलती? उस दोष का क्या नाम है? उसको आप सभी को पता है, नहीं पिघलती। नहीं पिघलती मतलब उसको बोलते हैं फ्यूजन की कमी, ठीक है, फ्यूजन की कमी, ठीक है। पेनिट्रेशन की कमी नहीं, फ्यूजन की कमी, यस बिल्कुल सही है, फ्यूजन की कमी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टेस्ट का पता लगाने के लिए वेल्डिंग प्रक्रिया योग्यता का मुख्य उद्देश्य क्या है? वेल्डिंग प्रक्रिया योग्यता का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य होता है वेल्ड के गुणों, डिजाइन की ये स्थिति को जानना, ठीक है, ये होता है वेल्डिंग प्रक्रिया योग्यता का मुख्य उद्देश्य। ये है वेल्डिंग के जो गुण है, डिजाइन है, उसकी स्थिति को जानना। राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉर्च का कार्य क्या है? टॉर्च सिंपल सा यार, टॉर्च का कार्य क्या है? टॉर्च का कार्य क्या है? ऑप्शन ए है यहाँ पे बिजली की आपूर्ति रखने के लिए, नहीं। टू होल्ड द फिलर रोड, नहीं। अब वेल्डिंग की बात कर रहा है, वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड को धारण करने के लिए, इलेक्ट्रोड जो होता है उसको धारण करने के लिए, उसी को हम टॉर्च बोलते हैं, ठीक है। वेल्डिंग का क्वेश्चन नहीं है, आप कहीं ये सोचो कि यार बैटरी वाली टॉर्च, ठीक है, उसको नहीं बोल रहा है, वो तो बैटरी, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, शरीर की गर्मी या ठंडक की मात्रा को क्या कहते हैं? शरीर की गर्मी या ठंडक की मात्रा को हम कहते हैं टेम्परेचर। गर्मी या ठंडक की जो मात्रा होती है ना, उसको हम बोलते हैं तापमान। जैसे मान लो बॉडी टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, या बॉडी टेम्परेचर हो गया 100 डिग्री सेल्सियस, बुखार चढ़ गया भाई, तो टेम्परेचर हाई है उसका, हॉटनेस या कोल्डनेस, ठीक है, उसको टेम्परेचर कहते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द सिंबल ऑफ वेल्डिंग? इस जो वेल्डिंग है इसका सिंबल, किसका सिंबल है? स्पॉट वेल्डिंग का है, फिलेट वेल्डिंग का है, या सिंगल जेबट का है, या बेकिंग रन का है?
तो सिंबल देख के आपको पता चल रहा होगा, सिंबल से जो है ये क्वेश्चन आने का चांसेस है, 1-2 क्वेश्चन आपके सिंबल से रिलेटेड भी आ सकते हैं। तो ये बेकिंग रन वेल्ड है, ठीक है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। प्री हीटिंग का मतलब क्या है? अभी देखो पहले आया था पोस्ट हीटिंग, अब ये है प्री हीटिंग। प्री हीटिंग का मतलब क्या है? प्री मतलब पहले की गई, ठीक है, पहले से। तो ये देखो यार, बिफोर, बिफोर वेल्डिंग, वेल्डिंग से पहले। प्री मतलब पहले, और एक होता है पोस्ट हीटिंग। पोस्ट हीटिंग मतलब वेल्डिंग के बाद में, पोस्ट। और प्री का मतलब है पहले, पहले की गई जो हीटिंग है वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना रूट गैप एक्स रखा गया है? कितना रूट जो है एक्स रखा गया है? तो यहाँ पे जो है आप लोगों को देखो, थोड़ा सा डायग्राम में मिस, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है डेटा, बाकी आप भी इसका आंसर बता सकते थे। तो यहाँ पे गैप जो है वो रखा गया है 2 mm, ठीक है, 2 mm रखा गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखो, वेल्डिंग स्पॉट पर हापर के माध्यम से कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया दानेदार प्रवाह द्वारा दी जाती है? वेल्डिंग स्पॉट पर होपर के माध्यम से, हापर जो होता है उसके माध्यम से कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया दानेदार प्रवाह द्वारा दी जाती है? दानेदार प्रवाह के लिए हम देते हैं सा, ठीक है, SAW। कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया? सा वेल्डिंग प्रक्रिया जो होती है वो दानादार प्रवाह द्वारा दी जाती है। तो राइट आंसर हो गया अपना ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 35। NDT में दृश्य निरीक्षण में कितनी अवस्थाएं होती है? कितनी अवस्थाएं होती है NDT में दृश्य निरीक्षण के लिए? 3 होती है क्या? बिल्कुल 3 होती है। 4 नहीं होती, 2 भी नहीं होती, 5 भी नहीं होती, 3 होती है। NDT में याद रखिएगा 3 निरीक्षण अवस्थाएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिंबल ऑफ ऑक्सीजन? ये तो आपको पता ही होगा यार, ऑक्सीजन का प्रतीक पूछा है। ऑक्सीजन तो बचपन से आप स्कूलों में पढ़ते आए हो, O2, ठीक है। कौन से ऑप्शन में? ये जल का है, C2H2 है, ये है नहीं, C2 कार्बन का है, ये ऑक्सीजन का है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एल्यूमिनियम वेल्डिंग में किस प्रकार की ध्रुवता का उपयोग किया जाता है? एल्यूमिनियम वेल्डिंग में किस प्रकार की ध्रुवता, एल्यूमिनियम वेल्डिंग जो होती है उसमें किस प्रकार की ध्रुवता? अभी थोड़ी देर पहले जो है पीतल वेल्डिंग के लिए आया था, ठीक है। यहाँ पे एल्यूमिनियम वेल्डिंग के लिए, कास्ट आयरन की वेल्डिंग के लिए आया था। वहाँ पे आपने देखा था रिवर्स पोलरिटी थी कास्ट आयरन के लिए, ठीक है। कास्ट आयरन जो नरम लोहा होता है। अब एल्यूमिनियम वेल्डिंग के लिए पूछा है, तो एल्यूमिनियम वेल्डिंग के लिए भी जो है रिवर्स पोलरिटी का ही हम यूज़ करते हैं, ठीक है। कास्ट आयरन और एल्यूमिनियम दोनों के लिए, एल्यूमिनियम, ठीक है, दोनों के लिए रिवर्स पोलरिटी वेल्डिंग का यूज़ करते हैं हम, ठीक है। किस प्रकार की ध्रुवता? रिवर्स पोलरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो है इस डेमो एग्जाम पेपर का, चित्र में दर्शाए गए एक्स चिन्ह भाग का नाम बताइए। ये एक्स बना हुआ है और इसका आपको नाम बताना है, ठीक है। एक्स जो है इसका नाम बताना है। प्लग टू सील बिल्कुल नहीं, अनयूज्ड नेशन ये भी नहीं है, रेगुलेटर ये भी नहीं है, पिग टेल, ये तो पिग टेल ही तो है यार। ये जो पोर्शन होता है ना, ये पिग टेल कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? पिग टेल, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पिग टेल, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से मैंने आप लोगों को ये वेल्डर ट्रेड थ्योरी के 38 क्वेश्चंस, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल लेटेस्ट और अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग है। आप सभी अच्छे से तैयार कर लीजिए इन क्वेश्चंस को, ताकि आपको एग्जाम में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।